जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरुजी घर के मंदिर में ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं देवी देवताओं की जिन्हें लगाने से घर में दोष लग सकता है, परेशानियां खड़ी हो सकती है और कोई ना कोई संकट बाधा आ सकती है। हिंदू धर्म में हम हजारों देवी देवताओं का पूजन करते हैं, लेकिन घर में पूजा करते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस देवी और किस देवता का कौन सा स्वरूप हमें पूजा कर रहे हैं या हमें रखना चाहिए। बहुत अहम होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और इसके साथ ही बता दूं कि घर में वो जगह होती है जहां गृहस्थ आश्रम का पालन होता है। गृहस्थ जीवन आप समझ रहे हो ना, जहाँ परिवार के साथ मिलजुल करके आप रहते हो, जहाँ पर पति पत्नी बच्चा सब रहते हैं। ऐसे में सनातन धर्म के अनुसार हमें घर के पूजा घर में देवी देवताओं की स्थापना करते वक्त कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जहाँ कुछ देवी देवताओं की स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिविटी का संचार होता है, वहीं देवी देवताओं को मंदिर में पूजना चाहिए, पर उन्हें घर पर स्थापित नहीं करना चाहिए। घर में पूजा गृह हमेशा ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। इस दिशा में सर्वाधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो किस लिए बोला जाता है घर के मंदिर में, या घर का जो मंदिर की दिशा होनी चाहिए, या घर में जो भी पवित्र चीज़ें होनी चाहिए वो आप ईशान कोण का प्रयोग कीजिए, जिसे हम हिंदी में उत्तर पूर्व दिशा कहलाते हैं या कहा जाता है। तो वो जो ऊर्जा है ना, वो जो दिशा है ना, वो इतनी पॉजिटिव दिशा है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पवित्र शक्तियाँ या पवित्र चीज़ें या कोई भी आप नेगेटिव चीज़ को भी वहाँ रख दोगे ना, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा का संचार इतना है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को भी सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। वहीं पूजा घर में खंडित मूर्ति या खंडित सामग्री नहीं रखनी चाहिए। घर में किस देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए और किस तरह की मूर्तियां गलती से भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बहुत ज़रूरी जानकारी आप लोगों से निवेदन है, बिना स्किप करे सुनना। बहुत काम की जानकारी है। आप अक्सर ये गलतियां करते होंगे अपने घर में, घर के मंदिरों में, या जहाँ पर भी आपने देवी देवताओं का स्थान बनाया। इनमें से कोई भी गलती कर रहे हो ना, तुरंत आपने सुधार देना, उसका बदलाव कर देना। सोचना नहीं है, समझना नहीं है कौन क्या बोलेगा, कौन रोकेगा, कौन टोकेगा, नहीं। आज जो भी घर पे अगर दोष या परेशानी या संकट या बाधा या कुछ भी तंत्र मंत्र आपको या नेगेटिव एनर्जी फील होती है ना, हो सकता है वो घर के मंदिर के दोष के कारण आपको फील हो रही है। क्योंकि जहाँ पर आपने पूजा विधान ही सही नहीं रखा है, पूजा विधान ही आप सही नहीं कर रहे हो, तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव 101% होगा ही होगा, 101% होगा ही होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में अगर बताया गया है ना, जो जानकारी या शास्त्रों में जो हमारी जानकारी है, मैं उसके अनुसार कभी भी रौद्र मुद्रा वाली देवी देवताओं की मूर्तियां अपने घर या पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर वो जगह है जो हमारे घर में सकारात्मक पूजा का विस्तार करता है। इसके साथ ही हमें कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी से बनी हुई हो। इसके अलावा घर में जो घर के मंदिर में कोई भी मूर्ति प्लास्टिक या संगमरमर के पत्थर से बनी हुई भी नहीं होनी चाहिए। अब आपने बहुत पैसा लगा लिया, देखो मार्बल जो है वो बड़ा कीमती होता है, और जो कीमती मूर्तियाँ आप ले आए हो घर पे, तो आप बोलोगे हमने तो इतना पैसा लगा के मूर्तियाँ बनाई है। परंतु मैं आपको बता दूं, कोई भी पीओपी से यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बिल्कुल जल्दी टूटने की कगार में होता है ना, वो पत्थर से आपको जो भी मूर्ति आपकी बनी हुई है बड़ी ही आसानी से मिल जाती है और सस्ते दामों में भी मिल जाती है। वो मूर्तियाँ आपको घर पे नहीं रखनी चाहिए। ना ही आपको प्लास्टिक से बनी मूर्तियां रखनी चाहिए, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि ना ही आपको संगमरमर के पत्थर से बनी मूर्तियां रखनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में जब भी मूर्ति रखें, हमेशा कोशिश करें कि वो चांदी, पीतल, सोने या फिर मिट्टी की बनी हुई होनी चाहिए। सिंपल है, सरल है, कोई इसमें सोच नहीं, विचार नहीं, कुछ नहीं।
आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए ना अपने घर में, आपके मंदिर ही आपके घर की पूरी पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार इतना ला सकता है कि लाइफ में कोई भी टेंशन, परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन या नकारात्मक ऊर्जा का इतना प्रभाव है कि रोज का कलेह कलेश, रोज की संकट बाधा से आप परेशान हो गए और बीमारियों में पैसा जा रहा हो ना, तो अपना मंदिर सुधार लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको करना है कि अपने मंदिर को जरा सिर्फ पॉजिटिव बनाना है, उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव बनाना है। आप करके देखो आपके जीवन में कितने बदलाव आएंगे। चांदी नहीं अफोर्ड कर सकते, पीतल अफोर्ड कर लो। पीतल नहीं अफोर्ड कर सकते, सोना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मिट्टी की बनी मूर्ति, मिट्टी की बनी मूर्ति, ध्यान रहे, मिट्टी की बनी मूर्ति का आप प्रयोग कर सकते हो अपने मंदिर में। इसके अलावा आप अपने घर के मंदिर में तस्वीरें भी रख सकते हो। तो जो पोस्टर बने आते हैं वो भी बड़े सस्ते मिल जाते हैं। अगर कोई कह रहा है कि ये सब मूर्तियाँ तो हम नहीं रख सकते, हमारे पास ना बजट है और ना ही इतना पैसा है, तो आप क्या करो, 10-10 रुपए के पोस्टर आते हैं, वो आप ले लीजिए और वो लगा लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएंगे आपको। गणेश जी की मूर्ति, घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की बाईं और सरस्वती जी को, जो सरस्वती जी जो है और लक्ष्मी जी जो है वो दाईं ओर रखना चाहिए। ठीक है। अपने पूजा घर में कभी भी गणेश जी की खड़ी हुई या नृत्य करती हुई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। कई लोग शिवलिंग घर में रखना पसंद करते हैं, लेकिन घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही शिव जी की कोई भी ऐसी मुद्रा जिसमें उनका रौद्र रूप दिखता है, वो भी घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आप शिव जी को अपने मंदिर में रखना चाहती हो या चाहते हो, तो शिव परिवार की तस्वीर लगानी ज़्यादा अच्छी होती है। शिव जी का पूरा परिवार, यानी कि जहाँ आदि शक्ति यानी कि शिव शंकर और माँ पार्वती विराजमान है, साथ ही साथ उन्होंने अपने गोद में गणेश जी और भगवान कार्तिकेय को भी विराजमान करा है। नंदी बैल और उनके गले में वासुकी देव और ये सब, उनका त्रिशूल, उनका डमरू, सब कुछ होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप पूजा का विधान का प्रयोग करते हो और अपने घर के मंदिर में इस तरीके से शिव परिवार रखते हो, तो आपके परिवार में एकाग्रता आती है। आपके घर परिवार में जो कलेश है वो मिटने लग जाते हैं, प्रेम बढ़ने लग जाता है। माँ दुर्गा की बात करूं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनका कौन सा स्वरूप हम अपने घर में रखें। जैसे महिषासुर मर्दिनी का रूप हो गया, संहार करती हुई चंडिका देवी का रूप हो गया, ऐसी प्रतिमा या तस्वीर कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। माँ दुर्गा का हमेशा सौम्य रूप ही घर में रखें, जहाँ पर वो मुस्कुराती हूँ, बहुत ही आराम से प्रसन्न मुद्रा में वो बैठी हों। यदि आप माँ दुर्गा की तस्वीर रख रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें उनके शेर का मुंह, जो शेर उनके, जो उनके सवारी है जो शेर, और जो विराजमान है शेर के ऊपर माँ दुर्गा, तो हमेशा शेर का मुंह जो है वो बंद होना चाहिए, वो खुला हुआ या दहाड़ते हुए एक्शन में नहीं होना चाहिए। वहीं मैं बात करूं माता लक्ष्मी की, भी हमेशा बैठी हुई तस्वीर या मूर्ति ही घर पे लानी चाहिए। माता लक्ष्मी क्या कहते हैं हम, माता लक्ष्मी जो शास्त्रों में उल्लेख है कि माता लक्ष्मी जो है वो बहुत चंचल प्रवृत्ति की है। वो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती, वो आज इधर है, कहीं उधर है, फिर इधर है, वो उधर है। मतलब लक्ष्मी जो है वो चलती रहनी चाहिए, फ्लो होता रहना चाहिए ना। तो लक्ष्मी को हम अगर स्थिरवास चाहिए माँ लक्ष्मी का, तो हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र आप अपने घर के मंदिर में रखें या कहीं पर भी रखें। शनि हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, जो भी ग्रह वाले देवी देवता होते हैं ना, उनकी तस्वीर कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। किसी भी ग्रह के देवी देवता की तस्वीर, आपके जो ये ग्रह के जो नौ ग्रह देवता बोलते हैं ना जिन्हें, तो इनकी तस्वीर कभी भी घर पे नहीं रखनी चाहिए। वहीं इस सृष्टि को संचालित करने वाले त्रिदेव की बात करें तो विष्णु और शिव जी के ही रूपों में आपको स्थापित करना है अपने घर के मंदिर में। यानी कि शिव जी और विष्णु भगवान जी को आप स्थापित कर सकते हो परिवार के साथ, या लक्ष्मी नारायण संग में अगर हैं तो वो भी आप चित्र रख सकते हो। ब्रह्मा जी को घर में या घर के मंदिर में कभी भी स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, शास्त्रों में बताया गया कि ब्रह्मदेव का पूजन नहीं होता और पूरे भारत में उनका सिर्फ एक ही मंदिर है।
ब्रह्मदेव का एक ही मंदिर है और बाकी कहीं भी उनका पूजन या मूर्ति पूजन नहीं किया जाता। तो कुछ जो शास्त्रों में विधि विधान बताए ना, अगर आप उनको फॉलो करो और शास्त्रों के अनुसार जब भक्ति के मार्ग में हो ना आप, तो भक्ति की जो क्या बोलते हैं उन्हें, रूल्स है, रेगुलेशंस है, डिसिप्लिन है, उनको फॉलो करना चाहिए, तभी पूर्णता से फल मिलता है, वरना सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। तो सब कुछ ज़ीरो नहीं चाहिए ना, और ऐसा आपको चाहिए कि अपनी लाइफ को बेटर करना है ना, तो ये विधि विधान और ये जानकारी आपको हमेशा अपने पास रखनी चाहिए, ताकि आपके घर में कोई संकट, परेशानी या दोष या ऋण से आपको दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसी आपको और वीडियोस चाहिए ना, और ये वीडियो पसंद आए, जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना आपने नहीं भूलना है, क्योंकि उनकी मदद भी आपने करनी है। ठीक है, और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय मां डाट काली।